जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यदि आप क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री के टॉप ऐसे 40 महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बताया रहे हैं ये पिछले बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था उसका सेट 1 है। ठीक है दोस्तों, इस बार जे के द्वारा मात्र एक मॉडल सेट जारी किया गया, तो उससे आपका जो तैयारी है वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया जाएगा ये आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो आपको देखना क्या है कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो क्लास 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपके लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होगा और आपके लिए ये अंतिम समय है और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी। दोस्तों, यदि बात करें कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, तो दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि विश्व भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो दोस्तों वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। बट यहाँ पे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पूछा गया तो मेसोपोटामिया राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मेसोपोटामिया है इस सभ्यता का विकास जो है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो मेसोपोटामिया इसका जो विकास है वो दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस सभ्यता का जो विकास हुआ है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दूसरा में कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। दोस्तों, आपको बताना ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इस सभ्यता की आरंभिक सभ्यता जो है वो कौन सी थी। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता जो थी वो सुमेर सभ्यता थी। ठीक है, तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। दोस्तों, यदि बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था। बट यहाँ पे ऑप्शन में दजला अलग दिया हुआ है, फरात अलग दिया हुआ है, ये जो नील है तो नील तो होगा नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ ये दोनों नदियों के किनारे हुआ, बट यहाँ पे ऑप्शन में अलग अलग करके दिया है, तो मुझे लगता है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। दोस्तों, यदि बात करें बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता, तो ये जो मृदुक है दोस्तों ये बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा मृदुक। अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। दोस्तों, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ की जो लिपि थी वो क्या थी। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों ये मेसोपोटामिया में जो है वो युद्ध और प्रेम की जो देवी होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें इनिनी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इनिनी। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाले, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेगा और लास्ट तक देखेगा और आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो देखिए दोस्तों ये जो असुर बेनीपाल थे ये अस्रिया के शासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा अस्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया के ऊर्ज देवता किससे संबंधित है। दोस्तों, ये जो मेसोपोटामिया में ऊर्ज देवता है वो इनमें से किससे संबंधित था, सूर्य, चंद्र, जल या फिर पवन। तो देखिए दोस्तों ये जो ऊर्ज थे ये किससे संबंधित थे, तो चंद्र देवता से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चंद्र। अगला क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया है कि गिलगिलेमिस महाकाव्य का संबंध किससे। दोस्तों, ये जो गिलगिलेमिस है इस महाकाव्य का जो संबंध है वो इनमें से किससे है, मिस्र से, मेसोपोटामिया से, ईरान या फिर यूनान। तो दोस्तों ये जो इसका संबंध है वो मेसोपोटामिया से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि जिगु रथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे। दोस्तों, ये जो जिगु रथ है इसका जो संबंध है वो इनमें से किससे, मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जिगु रथ है इसका जो संबंध है तो वो मंदिर से था। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा मंदिर। अगला क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत है। हाँ, आपको बताएं इनमें से कौन सा साम्राज्य दोस्तों जो 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। तो ये रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य ये दोनों साम्राज्य जो है दोस्तों वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। दोस्तों, ये जो रोम है वो इनमें से कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो रोम के आरंभिक निवासी की बात करें तो ये जो थे दोस्तों, ये एट्यूस्कन प्रजाति के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एट्यूस्कन। अगला 14 में क्या बोल रहा है कि रोम का पहला सम्राट कौन बना। तो दोस्तों देखिए, जो रोम है इनका जो पहला सम्राट बने थे वो बने थे ऑगस्टस सीजर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑगस्टस सीजर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो कुस्तुतुनिया नगर है इसकी जो स्थापना है वो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कॉन्स्टेंटाइन। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा तो आप आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब क्वेश्चन को नहीं पढ़ते रहेगा और वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो लगने लगता है पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसलिए दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना था कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक क्या था। तो देखिए दोस्तों, ये रोमन साम्राज्य है, यहाँ की जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वो गैलन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गैलिटियर किन्हें कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, ये जो गैलिटियर है वो किन्हें कहा जाता था। तो योद्धा गुलाम पहलवानों को जो है वो गैलिटियर कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, योद्धा गुलाम पहलवानों को। 18 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। बताना कि जो रोम साम्राज्य यहाँ की मुख्य भाषा क्या थी। तो लैटिन जो दोस्तों वो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन क्या पूछा जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रेसल 20 क्या था। दोस्तों ये जो ड्रेसल 20 है ये क्या था। तो ये एक मिट्टी का बर्तन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, मिट्टी का बर्तन। अगला 20 में क्या बोल रहा दोस्तों कि कोलोसियन था। दोस्तों ये जो कोलोसियन था वो क्या था। तो दोस्तों ये जो कोलोसियन है वो एक अखाड़े का नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एक अखाड़े का नाम। अगला 21 में पूछा गया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो इस्लाम धर्म है इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर ये हजरत मोहम्मद या फिर मोहम्मद साहब, इन्होंने दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 में क्या बोल रहा है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई। दोस्तों ये इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो मक्का में। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। ठीक है, 23 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है। दोस्तों ये इस्लाम धर्म में हिजराया और हिजरत जो घटना है वो किस से कहा जाता है वो आपको बताना। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने की जो यात्रा होती थी उन्हें दोस्तों हिजराया या फिर हिजरत कहा जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पहले खलीफा कौन बने। दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे खलीफा बने थे। तो पहले खलीफा जो बने थे वो अबू बकर जो है वो पहले खलीफा बने थे। ठीक है, दूसरे खलीफा की बात करें दोस्तों तो दूसरे खलीफा जो है वो उमर बने थे। ठीक है, तीसरे खलीफा की बात करें तो तीसरे खलीफा जो दोस्तों वो उस्मान बने थे और चौथे खलीफा जो है वो अली बने थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरे खलीफा कौन बने थे, तीसरे खलीफा कौन बने थे। तो आपको चारों का नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना कि जो हजरत मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब वो इस्लाम धर्म के कौन सी जाति से संबंधित थे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बद्दू जाति से इनका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 में क्या बोल रहा है कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा स्थान काफी ज्यादा फेमस था। तो 26 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, दमिश्क। ठीक है, दमिश्क काफी ज्यादा इसके लिए ख्याति थी। नेक्स्ट 27 में क्या बोल रहा है कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ। दोस्तों आपको बता दें जो इस्लामी दर्शन है वो इनमें से सबसे अधिक कौन सा दर्शन से प्रभावित होता है, यूनानी, रोमन, चीनी या फिर ईरानी। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरानी दर्शन से इस्लामिक दर्शन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, 28 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शाहनामा की रचना किसने की थी। तो देखिए दोस्तों ये शाहनामा है इसकी जो रचना है वो फिरदौसी के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था। दोस्तों ये पैगंबर मोहम्मद है इनकी जो प्रतिनिधि होती थी उन्हें खलीफा कहा जाता था। दोस्तों ये जो खलीफा है वो इस्लाम धर्म का सबसे उच्च पद होता था। ठीक है, उन्हीं को खलीफा कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो पैगंबर मोहम्मद है इन्हीं को दोस्तों प्रतिनिधि का जो है उन्हें खलीफा कहा जाता था। ठीक है, 30 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। दोस्तों आपको पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम पूछ सकता है, पिता का नाम पूछ सकता है, उनके बेटा का नाम क्या था, उनकी
जो बेटी थी उनका नाम क्या था? तो देखिए जो माता है उनकी नाम क्या था दोस्तों? तो पैगंबर मोहम्मद की माता के नाम की बात करें तो 30 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अमीना। ठीक है, इनकी माता का नाम अमीना था। पत्नी की बात करें दोस्तों, इनकी पत्नी का जो नाम था वो खदीजा था। वहीं इनकी बेटी का नाम जो है वो फातिमा था। ठीक है, और इनके बेटा जो थे दोस्तों उनका नाम हसन और हुसैन था। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों ये जो फ्यूड है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है, जमीन का टुकड़ा जो है वो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 क्या है? दोस्तों ये जो 5 है ये क्या है? तो ये एक जागीर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 33 में क्या पूछा गया है कि सर्फ किसे कहा जाता था? तो देखिए दोस्तों ये जो सर्फ है वो भूदान को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये सामंती समाज है, इस पुस्तक की जो लेखक है वो कौन है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्क ब्लॉक। ठीक है, मार्क ब्लॉक जो है वो सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दोस्तों आपको बताना है कि देखिए तो ये जो सामंतवाद है इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो नाइट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन होता था? दोस्तों ये सामंती व्यवस्था है इसके शिखर पर कौन था? तो 36 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा, राजा। ठीक है, राजा होता था वहां पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाइट किसे कहा जाता था? दोस्तों ये नाइट है वो किसे कहा जाता था? तो नाइट जो दोस्तों वो घुड़सवार योद्धाओं को जो है वो नाइट कहा जाता था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 में क्या बोल रहा है कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? दोस्तों जो बड़ी सामंत के घर होते थे उन्हें क्या कहकर बोला जाता? तो मेनर कहा जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पोपलिय तृतीय ने किस पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? दोस्तों ये पोपलिय तृतीय थे इन्होंने कौन सा रोमन सम्राट को बनाया था? तो 39 के राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, सालरमा। ठीक है, सालरमा को बनाया था। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी आसान कि ईसाई धर्म का जो प्रथम पोप है वो किसे कहा जाता था? तो दोस्तों इस प्रकार से हम टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए और आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही से कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि आप क्लास 11 बॉडी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी करना नहीं, करना क्या कि दोस्तों कि आपको जितने भी मॉडल सेट आए इस बार उसको पढ़ लेना है। ठीक है, पिछले बार जो मॉडल सेट आया उसको भी पढ़ लेना। तो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मोटर सेक्टर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जाए। और दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 1:14 हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।